नमस्कार, मैं राम सिंह यादव आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। यह हमारी गणित की किताब है जिसमें मैथ को हमने बिल्कुल शॉर्टकट के रूप में लिखा है और हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी भी एग्जाम में आए और इसमें ना मिले, उसी टाइप का होगा। संख्या जरूर बदली जा सकती हो तो आप जानते हैं। प्रतिशत के पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था, अब पार्ट 2 है ये प्रतिशत का। इसमें क्या है, यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, परिणाम 120 हो जाता है। अब क्या है ये 90, इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी 70% किसके बराबर हो जाएगा, जमा 90, 210। अब छोटा सा सवाल बन गया कि x का 70% 210 है। देखिए ये मैं बार बार आपको करा रहा हूं कि प्रतिशत के तीनों फार्मूले जो x का ये है, x% क्या है, तो ये तीनों आप मैंने शुरू में भी बताए थे और आप अपने मैट्रिक के एग्जाम से भी आप कर सकते हो, या फिर कोई 40 का 20 का 30 का ऐसा कोई फिगर रखे उससे भी वापस कर सकते हो। 70 गुणा में 100, 3 बराबर 300। ये सिपाही के बहुत छोटे लेवल पर भी आ जाता है और इस टाइप से थोड़ी संख्या बदल कर एक बड़े में भी डाल देते हैं, वो उसमें संख्या थोड़ी बदल जाते हैं और कुछ नहीं। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम अधिक कम मिल रहे हैं उसको। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने का सौदा कर रहा है, 40 का कर रहा है, चाहे 4000 का कर रहा है, चाहे 400 का कर रहा है, चाहे 100 का कर रहा है, भाई कमती बत्ती जो भी भाव में होगा उतना ही तो रुपए की सीमा में आएगा। ये तो है नहीं कि अनंत हो जाएगा। तो अब इसमें 400 का 20%, 40 का 20%। अब इसमें क्या कह रहा है कि 4 आम कम मिल रहे हैं, या कम मिले या ज्यादा मिले, यहां तक वो रेट आ जाएगा। 400 का 20%, अब गुणा में 100 कर दें, क्योंकि 400 का 20% के लिए 100 तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी 2 रुपए का एक आम हो रहा है अब नए भाव में। अगर भाव ही नया पूछता तो एक आम का कीमत क्या होगी, 2 रुपए होगी। अब क्या करें, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। अब जो 15 आमों का मूल्य हुआ है ये क्या हो गया, 30 रुपए हो गया। 15 आमों का क्यों, 2 रुपए में पड़ रहा है उसको आम जो महंगाई के बाद में, तो 30 रुपए हो गए 15 आमों का मूल्य। अब क्या है, ये कितने से बढ़कर आया है, यानी x का किस संख्या का कितना परसेंट बढ़ा है, 20%। 120% 30 है, यानी किस संख्या का 120% 30 हुआ है, यानी 100% तो संख्या थी वो हुई है, 20% ऊपर बढ़ा है। अब इनको काट दो, इधर ले आओ बस। 100 बटा 120, 0 से 0 काट दिया, 4 25, यानी 15 आमों का वृद्धि से पहले 25 रुपये भाव था। अब क्या भाव हो गया 15 आमों का, 2 रुपया का आम है, 30 रुपया हो गया। बस ये ध्यान रखना, जितने रुपए का सौदा कर रहा है, जितने रुपए का बिजनेस कर रहा है, उसी पे तो लाभ या हानि होगा। बस ये विशेष ध्यान है। ये भी उसी टाइप का है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। अब यहां तक अपने को वृद्धि से इससे कोई मतलब नहीं है। 120 रुपए का वो सौदा कर रहा है, 20% का उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, यहां तक अपने को कुछ नहीं देखना है। कमी हो रही है तो भी ऐसे ही होगा, वृद्धि हो रही है तो भी। और इसमें 3 किलो अधिक मिल रहा है या कम मिल रहा है, यहां तक भी कोई मतलब नहीं है। ज्यादा अधिक मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो भाव में क्या है कि उसको फायदा हुआ है, और कम मिल रहा है तो उसको नुकसान हुआ है। तो यहाँ कम मिल रही है तो नुकसान हो रहा है, अधिक मिलता है तो भाव गिरता। अब इसको काट लो। ₹8 कम खरीद रहा है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, रुपयों में क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य 8 रुपया। अगर पुराना पूछता तो हम कह देते कि किसका 120% 8 आया है, बस कि x का 120% 8। देखिए ये क्वेश्चन मेनली दिल्ली पुलिस के, बाकी दूसरे भी एग्जामों में आते रहते हैं ये क्वेश्चन। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन में लेता हूं ताकि ये क्वेश्चन आपको करे तो इन्हीं में से अगर सीधा कोई मिल जाता है तो टाइम की बचत होती है व्यक्ति की।
पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, वह 780 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स का मतलब 30% अधिक हो रहा है तो 130 हो जाएगा, गुणा में कम हो रहा है वो घट जाएगा बटा 100। यानी 4% का उसको लाभ हो रहा है। अब क्या है कि 50 वह वस्तु को 780 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब फिर वही आ गए, x का 104% 780, मतलब 100 रुपए की वस्तु को 104 में बेचेगा, 4% लाभ पर बेच रहा है। तो अब 104 गुणा में 100, 25 26 26 78 30, 30 गुणा 25 750। क्रय मूल्य क्या था 750, ये डी उत्तर हो जाएगा। यानी ये नियम है, अगर कमती और बत्ती दोनों कर रहा है तो इस पर इजीली हो जाएगा। छोटा सा नियम है, याद रख लो, 100 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस वाई अपॉन 100। अगर ये ज़्यादा है, इधर वाला अधिक है तो लाभ होगा, और ये ज़्यादा रहेगा किसी कारण से तो हानि होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अनुपात के ऊपर आधारित भी होंगे प्रतिशत में। इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे पी की ए की आय का P% बराबर बी की आय का Q%। अब अपने को क्या करना है, ए बटा बी इधर ले जाएंगे तो Q बटा P, यानी ये Q का ए का P और बी का Q ये क्रॉस होने चाहिए। आप ऐसे देखें तो ए का P आए, बी का Q आए, क्रॉस में आए, बस ये ध्यान रखना है। इसको ऐसे करना है, अगर क्रॉस नहीं किया तो गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है। अब सवाल पा जाओ, P की आय का 40% किसके बराबर है, Q का 75%। यानी P की आय ज्यादा है, क्योंकि P का तो 40 रुपया ही, 100 रुपए की इनकम है मान लो P की, तो इसका 40 रुपए है और उसकी 100 है तो उसका 75 रुपये इसके बराबर आएगा। यानी इसमें P की आय अधिक आएगी, ये आपको समझना है। अब क्या करेंगे आप, P बटा Q बराबर 75 बटा 40। अब इनको काट दो, 15 बटा 8, 5 से काट दिया मैंने। अब P का 15, Q का 8, ये आपको समझना है। अब कह क्या रहा है, तो Q की आय P की आय का कितना % है। अब Q की आय कितनी है, 8 है। 15 का x% 8, ये आपको लगाना है, क्योंकि P का ये 15 होगा अनुपात में। ये ध्यान रखना, अनुपात सामने वाला ही गिना जाएगा, फिर ये नहीं क्रॉस वाला गिनोगे अनुपात। P का 15 और Q का 8, इस अनुपात में उनकी इनकम है। तो 15 का 8 कितना % है, ये आपको निकालना है। 5 से काटा 3, 20, 20 अट्ठा 160 बटा 3। 160 बटा 3 को अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 53.33 या 53 से 1 बटा 3, जो भी उसमें हो वो देख लेना ऑप्शन के ऊपर। इसको ऐसे भी लिख सकता है, वो 53 से 1 बटा 3 भी लिख सकता है और 53.33 भी लिख। बस ये समझ लेना कि अनुपात होने के बाद ये होगा, इसका ये होगा, ये ध्यान रखना। और वैसे क्रॉस होंगे, बस पहले क्रॉस होते हैं और फिर काटने के बाद अनुपात। P का अनुपात अगर पूछता है इनकी आय का अनुपात बताओ तो 15:8 हो जाता कि P की तो 15 के अनुपात में और Q की 8 के अनुपात में, ये इनकी अनुपात होगा। क्या आ जाता, अनुपात आ जाता इनकम का। अब मिश्रण के सवाल भी आ सकते हैं, इसमें जरूरी है। अब मिश्रण में क्या है, 40 लीटर दूध व पानी के घोल में 10% पानी है। पानी कितना है, 10% है।
कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में पानी 20% हो जाए। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि दो क्वांटिटी होंगी इसमें एक दो क्वालिटी होंगी, दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ को ना घटाएगा ना बढ़ाएगा और एक को घटा बढ़ा के बताएगा कि इतना घटा रहे हैं इतना बढ़ा रहे हैं। तो आपको जो नहीं घटानी बढ़ानी उसकी रियल क्वांटिटी वास्तविक मात्रा क्या है ये आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ये ज्ञात नहीं करोगे तो नहीं होगा। सवाल देख लेना। अब 40 का 10 लीटर % पानी है तो यानी दूध कितना होगा, 40 का 90% होगा। या 10% पानी निकालते 4 किलो, फिर 40 में घटाते, उसे पहले घटा लो प्रतिशत में या बाद में घटा लो, घटाना तो पड़ेगा। अब क्या है कि दूध तो इतना रहना है 36 ही, अब पानी और मिला रहा है तो आपको क्या करना है, अब पानी कितना हो जाएगा, मतलब 20% मिला रहा है तो दूध कितना हो जाएगा, 80% होगा, क्योंकि पानी 20% रहेगा नए घोल में तो दूध 80% रहेगा। तो x का 80% 36 किलो है, 36 लीटर है। अब 80 को यहाँ ले आओ, काटो, 4 से काटा 9, 2, 5, 45। अब 45 लीटर घोल चाहिएगा नया। हमारे पास 40 लीटर घोल पहले से है तो कितना और मिलाएंगे आप, 5 लीटर और मिलाएंगे ताकि वो घोल उसी रिक्वायर्ड परसेंटेज में हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, ये भी उसी टाइप का है। 50 किलो शीशा व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, यानी शीशा 60% है तो टिन कितनी होगी, 40% होगी। तो चाहे 50 का 40% निकाल लो, चाहे 60 करके निकाल लो। क्यों? क्योंकि शीशा ही कितना शीशा और मिलाया जाए, शीशा और मिला रहा है तो शीशा तो मिलाएगा, जो नहीं मिलाया वो उसकी क्वांटिटी अपने को ज्ञात करनी है। तो 50 का 40 किलो, 50 का 40% 20 किलो, यानी 20 किलो टिन है हमारे पास में। अब टिन उतनी ही रहनी है क्योंकि टिन ना घटा रहा ना बढ़ा रहा, टिन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है। टिन उतनी रहनी है और शीशा 75% हो जाए तो टिन की मात्रा अपने पास बचेगी 25%, क्योंकि 100% होता है घोल। अब x का यानी पूरे मिश्रण का 25% हमारे पास 20 किलो है। अस्सी किलो अपने को मिश्रण चाहिए। 80 किलो मिश्रण में 50 किलो मिश्रण अपने पास पहले से है, वो घटा देंगे। 30 किलो और चाहिए, और 30 किलो क्या चाहिए, शीशा और मिला रहा है तो शीशा 30 किलो और डलेगा। तो मिश्रण के सवालों में एक चीज का ध्यान रखना कि दो में से एक क्वांटिटी होगी, फिक्स रहेगी, वो ना घटाई जाएगी ना बढ़ाई जाएगी, उसकी मात्रा जो है वो रहेगी। तो आपको क्या करना है, जो फिक्स है उसकी रियल क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है वो निकाल लो, प्रतिशत के हिसाब से निकाल सकते हैं। और वो निकालने के बाद फिर आगे क्या वो चीज कितने % से आ रहा है दोबारा, उसी के हिसाब से कर लो। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टे देता है। अब इसमें दो क्रमिक बट्टों में तो क्या है, सीधा सा आप कर लेंगे x + y - xy बटा 100, x + y माइनस में xy बटा 100, ये प्रतिशत हो जाएगा। तो क्या है 10 जमा में 20 माइनस में 10 गुणा 20 बटा में 100, ये तो 2 हो गए और ये हो गए 30, 30 - 2, यानी 28% एकल डिस्काउंट बैठता है। ये आप समझ लो कि सीधा डिस्काउंट काटते हैं तो 28% बैठेगा, परंतु दुकानदार कर देते हैं, दुकानों पर भी जाते हैं, पुस्तक वगैरह हम होलसेल में देते हैं तो वो 50%, फिर कहेगा 40 जमा 5 दूंगा, 45 जमा 5 दूंगा, इस टाइप से करेगा। वो सीधा 45 की बजाय वो कहेगा 40 जमा 5, तो 40 जमा 5 में उसको 43% ही गया, पर अगला समझता है कि मेरे को 45 मिल गया है। तो इस तरह ये डिस्काउंट होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या आगे सवाल में, एक वस्तु 8% का लाभ अर्जित करता है एक दुकानदार, और वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने % अधिक रखेगा। तो डिस्काउंट कितना दिया उसने,
28% दिया, तो उसने कितना की बेची वो वस्तु? 72% पे, क्योंकि 28% तो काट दिया। तो x का 72% किसके बराबर है? 108 के बराबर है, क्योंकि 8% तो लाभ लेना चाह रहा है, 8% लाभ लेगा तो 108 हो गया। अब इसको काट दो, 72 नीचे आ जाएगा, गुणा में 100, 36 दूनी 72, 36 × 108, 50, 150 का मतलब है कि 150% पे वो दे रहा है उसको, तो उसको लाभ कितना मिलेगा? 100 घटा देंगे 50%। तो ये ध्यान रख लेना बस इसमें कि बट्टे जो हैं वो 2 बट्टे हैं, तो x + y - xy बटा 100 ऐसे करना है। 3 का अगला सवाल 3 का भी है। ये लाभ हानि में भी आते हैं और इसमें भी हमने क्या है कि लाभ हानि को भी आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे, तो मैंने प्रतिशत के ऊपर ही जोर देता हूँ, क्योंकि है प्रतिशत, ये जो भी है वो सारा प्रतिशत के ऊपर डिपेंड है, इसमें परसेंटेज के अलावा कुछ नहीं है लाभ हानि में भी। अब इसमें एक अलग चीज है, ये नोट कर लेना भाई। इसमें क्या है, ये 3 चीजें मैं आपके लिए रख रहा हूं, इनको आप याद कर लेना। 10% के 2 हैं तो 19% के बराबर है, 15% का है तो इसके बराबर है, 20% का है तो इसके बराबर है, और 25% का देते नहीं है पर फिर भी देता हूं, वो भी आप कर लेना, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इसका है 2x - xy बटा 100, या वही है x + y, तो इसमें x ही x है तो x + x लिखेंगे, वहाँ इसमें x का स्क्वायर कर देंगे, इसमें 2x माइनस में x² बटा 100, या इसको वैसे भी लिख सकते हो x जमा x, तो वो भी x जमा x भी 2x हो गया, माइनस में x गुणा x करोगे तो भी x² हो गया। ये इसका नियम है। और जैसे मान लीजिए 10% का पाए का एग्जाम्पल लेते हैं, ये 10% का जैसे मैंने 19 लिखा है, तो 10 दूनी 20 माइनस 10 गुणा में 10 बटा 100, 20 में से 1 गया तो 19 बचा। ऐसे ही 20 गुणा 20 वाला भी वही बात आएगी, 20 में भी 20 और 20 40, माइनस में 20 गुणा में 20 बटा में 100, तो 2 दूनी 4, 40 में से 4 गए 36, ये 36%। ये तीनों याद कर लेना, क्योंकि ऐसे सवाल आ जाते हैं, वहाँ आप इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं करना है। इस क्वेश्चन को वैसे कर सकते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, परंतु उसमें तो 5-6 मिनट लगेंगी, और ये छोटा सा याद करना है बस आपको कि भाई 10% के हैं तो 36, मतलब 19 है, 15 का है तो ये है, और 20 का है तो ये है, यानी 36% डिस्काउंट हो रहा है, तो सीधा सा है कि 20 के 2 दे रहा है, इतना डिस्काउंट हो रहा है तो 15 के दे रहा है, 19% डिस्काउंट हो रहा है तो 10 के दे रहा है। बस ये याद करना। अभी सवाल पर जाओ। अब इसमें क्या है कि x% के 2 क्रमागत बट्टे दे रहा है, तो x % का तो मतलब वही हुआ, दोनों x है। अब क्या है, 2 क्रमागत छूट ये उसको मिली है, तो एकल छूट के किसके बराबर है ये आपको बताना है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए हो तो, यानी 920 रुपए का 331.20 में दे रहा है, तो 920 का x% और बटा में 920, x बटा 100 गुणा में 100। अब इनको काटो, यहाँ दशमलव के लिए आप यहाँ 10 कर देना, क्योंकि एक अंक छोड़ कर है तो 10 कर दो, 2 अंक छोड़ कर है तो 100 कर दो, क्योंकि दशमलव को सोल्व करने में आपको परेशानी आएगी, और ऐसे रखेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। तो दोनों जीरो ये कट गए, 100 तो यहाँ से गया। अब 3312 डिवाइडेड बाई 92 अगर आप करेंगे तो इसका आएगा 36, यानी 36% के बराबर उसने छूट दी है। बस ये कहने का मतलब। अब 36% की छूट दी है तो आपको पता है कि एकल छूट कितना की होगी, 20 की होगी, बस 20 उत्तर दे देना, तो x का मान आपका 20 आ जाएगा। बस ये ध्यान रख लेना, क्योंकि जितना की छूट दी है, एकल छूट किसके, 2 क्रमागत छूट ये है, ये छूट दी है उसने, तो 920 रुपए पे इतने की छूट देगा तो क्या बचेगा उसके पास में, कितना % की उसने छूट दी है, ये आपको देखना पड़ेगा।
कि 920 में 331.20 की छूट दे दी है, तो उसका छूट कितनी हुई? 36% हो गई। और 36% किसके बराबर है? ये 20-20 के दो उसके बराबर है। ये आप अलग से याद कर लेना तीनों। ये छूट कितनी मिली है बस इसको काट लो कि भाई 920 का x% इतना है। अब इसमें 3 बट्टों वाला है, इसका भी ध्यान दे लेना। 3 में क्या करना आपको? 1 माइनस जैसे 15/100, तो इसी तरह ये क्या होगा? 85/100 गुणा में 80 गुणा में 82। अब एक चीज का ध्यान दे लेना बस, जो मेन बात है वो ये है कि नीचे 1 कम रहेगा 100 गुणा 100, ऊपर 3 है तो नीचे 2 रहेगा। 4 का आपके पूछते नहीं है ना एग्जामों में, बैंक में पहले पूछ लिया करते, अब शायद बैंक में भी नहीं पूछ रहे हैं कि 4 का भी पूछ लेते हैं। 4 क्रमागत बट्टे ये दिए, तो 4 है तो यहाँ नीचे 3 आएगा, 3 है तो 2 आएगा, और 2 का आपको सीधा बता दिया है x + y - xy/100। 2 के लिए वो अप्लाई करना, वो इजी पड़ेगा आपको। तो अब इसमें 3 का है तो ये कर लो बस। इसमें इतना छूट दे रहा है वो कि छूट देने के बाद उसे इतने रुपए में बेचा है, यानी छूट के बाद ये छूट उसको इतने रुपए का दिया है। तो अब ये छूट का करेंगे अपन इसका गुणा, अब ऊपर हो गया 17 गुणा में 4 और गुणा में 82। तो आप इसका फैक्टर बना लें ताकि छोटा हो जाएगा। अब 82 का इससे गुणा कर लो और ये आएगा आपका 55.76। ये आप गुणा कर लेना। गुणा में भी फैक्टर बना के गुणा करना, 3 बार में से सीधा नहीं करना है, यानी 2 बार, एक बार 17 गुणा 4 का कर लिया 17। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं कि भाई 20 तक की टेबल तो मस्ट है आपको याद करना। 25 तक की हो जाए तो अच्छा है, आपका समय और बचेगा, पर 20 तक की तो करनी ही करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप इस एग्जाम के में मैथ में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो गुणा करना पड़ेगा। वहाँ भी 17 × 4 = 68 को 17 गुणा 4 करोगे तो फिर तो हो गया काम। तो अब इसका गुणा करोगे ये आ जाएगा। अब क्या कह रहा है ये? x का 55.76 किसके बराबर है? 223.014। अब ये यहाँ ले आओ, ये तो बटा 10 हो गया इसका, और ये इतना इधर आ गया 5576 गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत का था 100 काट दिया, 1 0 अपन यहाँ से यहाँ काट दिया। अब इनका आप डिवाइड करेंगे तो ये 4000 आएगा। अब इनको डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 4000 बैठ जाएगा आपका। तो इसको डिवाइड कर लेना, बस डिवाइड ही करना और कुछ नहीं करना आपको। एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है, यानी 20% तो कमीशन दे रहा है। खुदरा मूल्य समझ लो, प्रिंट प्राइस समझ लो, टैग प्राइस समझ लो, और 5% लाभ अर्जित कर रहा है। यानी जो भी उसने रखा था टैग मूल्य का 80% वो ले रहा है। और कितना ले रहा है? 105। 100 रुपए की वस्तु का कितना ले रहा है? 105। और 80% का मतलब है जो भी टैग मूल्य था उसका 80% डिस्काउंट दे रहा है। अब इसका आ गया 80 गुणा में 100। और अब ये कब कर रहा है कि इसका ये डिस्काउंट था, ये 90% इसका कर देगा। अभी तक उसका जो डिस्काउंट था वो था 80%, ये कहता है 10% की कमी कर रहा है डिस्काउंट में। तो अब ये देगा ये। अब इनको काट दो, 0 से 0 काट दिया, 945 डिवाइडेड बाई 8। अब अगर ये आप करेंगे तो 118 पॉइंट समथिंग आएगा, 118 के ऊपर पॉइंट आएगा, तो 18% हो जाएगा। क्योंकि 945 पर 8 का भाग देना है। 8 एकम 8 बचा 1 तारा 4, फिर 8 एकम 8, फिर बच गया 6। तो इस तरह 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो उसको नियरेस्ट पॉइंट तक पूछा है तो वो वहाँ चला जाएगा 118, और 100 में से घटाया तो 18% बचेगा। सीधा सा है
कि खुदरा मूल्य का 80% ले रहा है, वो 20% डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी 100 रुपये की वस्तु 105 में बेच रहा है, 80% लेकर भी। आपको ये समझना है बस। तो x का 80% 105 है और ये कह रहा है कि भी सारे का जो भी यह है इसका वो 90% ही लेना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि 10% कमीशन और कम कर रहा है। पहले 80% ले रहा था, अब कह रहा है कि वो तो इसका 90% ही लेगा। तो 90% लेगा तो 90 से गुणा कर देंगे, 90% आ जाएगा। अब इनको काटेंगे तो ये 18% आ जाएगा उत्तर आपका। ये वेन डायग्राम के भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसमें क्या है, वेन डायग्राम वालों में सीधा सा एक वेन का डायग्राम है, वेन मैथमेटिशियन वह है, उसने डायग्राम दिया है कि इसमें कह रहा है कि दोनों विषयों में पास थे तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या, दोनों विषयों में फेल थे 10%, दोनों विषयों में फेल थे। तो अपन फेल का रख लेंगे कि फेल ले लेते हैं। 80 में से 10 गए तो 70 बचे और 70 में 10 गए तो 60 बचे। ये मतलब वो हुए इसका फेल। तो फेल को यहाँ 20 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 30, यानी 20 10 30। अब इसको करेंगे तो 10 जमा 10 जमा 20, क्योंकि ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा 10 जो है ये इसमें है, इसको मिलाकर है और इसको उधर उधर करेंगे तो 10 इसमें से कम हो जाएगा। तो ये अपना जाएगा 10 जमा 10 जमा 20, यानी 40% फेल हैं। तो पास कितने हो गए? 60%। और अब आगे क्या सवाल है, x का 60% क्या है? 144। 24 दाएं 240, इनको काट लो। बस ये वेन डायग्राम का ये ध्यान रखना कि फेल ले रहा है तो सारे फेल लेंगे, पास ले रहा होता तो पास लेते। अब फेल में 80% पास हो रहे हैं तो फेल हो गए 20%, 70% पास हो रहे हैं तो फेल हो गए 30% और 10% बीच में है तो इधर लेंगे तो भी 10 कम हो जाएगा, इस गोले को बढ़ाएंगे तो भी 10 कम हो जाएगा। तो ये ऐसे जोड़ा जाएगा कि 10 जमा 10 जमा 20, ये तो 10 का 10 ही जुड़ेगा और ये इसमें से घटेगा और उसमें से घटेगा। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि मैं हर एक टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए डालूंगा और वो क्वेश्चन क्या होगा कि आप उसको खुद सोल्व करेंगे और अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऑनलाइन उसमें YouTube के ऊपर कमेंट्स में लिख देना कि जी ये क्वेश्चन हमें समझाओ, तो मैं आपको समझा दूंगा। और कोशिश खुद करो। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, ये कंडीशन है इसकी। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ये नीचे ऑप्शन दिए हैं और इसको आप करें। और नहीं समझ में आता है तो मेरे से उसमें कमेंट्स में डाल दें, मैं आपको जवाब दूंगा। एक एक क्वेश्चन में हर टॉपिक में दूंगा, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, ताकि मैं सोचूं कि आप कुछ टेस्ट आपकी एबिलिटी का भी मैं भी टेस्ट लेता रहूँ ना। इस एग्ज़ाम के लिए SK बुक्स की सभी शॉप्स पर हमारी सभी किताबें उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती परीक्षा के बारे में सभी प्रकार के संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।